और मोदी की नई कैबिनेट में इस बार कई नए चेहरों को भी जगह मिली है, तो कई जो पुराने चेहरे हैं वो रिपीट किए गए हैं। मोदी की नई कैबिनेट में रक्षा मंत्री एक बार फिर से राजनाथ सिंह को बनाया गया है। रक्षा मंत्रालय का जो जिम्मा है वो एक बार फिर से राजनाथ सिंह संभालते हुए नजर आएंगे। रक्षा मंत्रालय एक बड़ा अहम विभाग है और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में भी, यानी कि मोदी सरकार 2.0 में भी राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय का जो जिम्मा है वो संभाला था। और देखिए, शुरू से ही ये चर्चा थी जब मोदी सरकार रिपीट हुई जब केंद्र में इस बार भी, तो शुरू से ये चर्चा थी कि जो अहम विभाग हैं सारे वो बीजेपी अपने पास रख सकती है, और ठीक वैसा ही देखने को मिला है। हालांकि कुछ बीजेपी के वरिष्ठ चेहरे भी शामिल हुए हैं मोदी कैबिनेट में। इसमें हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। जहां शिवराज सिंह चौहान को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि कृषि मंत्रालय का जिम्मा जो है वो दिया गया है शिवराज सिंह चौहान को। और कृषि मंत्रालय एक अहम विभाग है। किसानों को लेकर किस तरीके से सरकार काम करती है ये अब देखने वाली बात होगी। एक मंझे हुए नेता माने जाते हैं शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश में काफी लोकप्रियता है, साथ ही साथ देश भर में उनकी एक अलग पहचान है। एक साफ सुथरी और एक विकास पुरुष के नाम पे लोग जानते हैं शिवराज सिंह चौहान को। और एक बार फिर से जब उन्हें मौका मिला है मोदी मंत्रिमंडल में, तो निश्चित रूप से वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किस तरीके से करते हैं ये देखने वाली बात होगी। और पूरी जानकारी के साथ हमारे बिहार संपादक इसके राजीव भी फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। इसके राजीव, मोदी कैबिनेट का कल हमने देखा कि विभागों का बंटवारा हुआ मोदी कैबिनेट में। कई पुराने चेहरे रिपीट हुए हैं इसके राजीव, तो कई नए चेहरों को भी जगह मिली है। शिवराज सिंह चौहान जिन्हें कृषि मंत्रालय की एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, वहीं मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ऊर्जा मंत्रालय का जो जिम्मा है वो संभाला है। इसके अलावा अगर हम बिहार से बात करें तो ललन सिंह पंचायती राज के मंत्री बने हैं। इसके अलावा चिराग पासवान को खाद्य और प्रसंस्करण मिला है, जो रामविलास पासवान अक्सर इस जिम्मेदारी में नजर आते थे। नहीं, देखिए नवीन, दरअसल में कल मोदी सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक हुई। मोदी सरकार 3.0 की कल पहली कैबिनेट की बैठक हुई और बैठक के बाद जो है वो कई महत्वपूर्ण तो कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिए ही गए। और इसके अलावा जो कल विभागों का बंटवारा किया गया है उसमें अगर आप बात करेंगे तो निश्चित तौर पर बिहार के लिए एक अच्छी खबर है कि बिहार में पंचायती राज विभाग, क्योंकि पंचायती राज विभाग काफी महत्वपूर्ण विभाग है। और आपको पता है कि जब 1994 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो उसमें उन्होंने यह कहा था कि जो राशि पंचायतों के लिए निर्गत की जाती है वो 1 रुपए की राशि जो है वो पंचायतों तक पहुंचती है। तो निश्चित तौर पर पंचायती विभाग की एक बड़ी भूमिका है देश के विकास में, क्योंकि जब गांव का विकास होगा, जब गांव की जो मूलभूत समस्याएं हैं वो जब समाप्त होगी, उसके बाद ही भारत जो है वो एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा हो सकता है। तो एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो है वो जेडीयू के ललन सिंह को दी गई है। और इसके अलावा चिराग पासवान को खाद्य एवं प्रसंस्करण विभाग के साथ साथ युवा खेल विभाग भी जो है वो दिया गया है। तो खाद्य प्रसंस्करण, चूंकि रामविलास पासवान जब केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी के साथ थे तो वो भी खाद्य प्रसंस्करण विभाग के मंत्री थे, और उसके बाद उनके भाई जो पशुपति पारस हैं तो वो भी उस विभाग को संभाल चुके हैं। और अब चिराग पासवान ने कल ये बयान भी दिया है कि अपने पिता और अपने चाचा के छोड़े हुए अधूरे काम को वो इस विभाग के माध्यम से जो है वो पूरा करेंगे। दूसरा है कि क्योंकि खेल विभाग के भी वो मंत्री बनाए गए हैं, तो बिहार में आपको ये पता है कि इंटरनेशनल स्टेडियम जो है वो बिहार में एक भी नहीं है। तो निश्चित तौर पर चिराग से बिहार के लोगों की अपेक्षाएं भी होंगी कि जब वो मंत्री बने हैं तो बिहार में कम से कम एक इंटरनेशनल स्टेडियम जो है वो निश्चित तौर पर बनवाएंगे। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो गिरिराज सिंह को टेक्सटाइल मिनिस्ट्री दिया गया है, कपड़ा विभाग के वो मंत्री बने हैं। और अगर आप केंद्रीय मंत्रिमंडल में और भी बड़े लोगों की बात करेंगे तो शिवराज सिंह चौहान, चूंकि मध्य प्रदेश के बड़े नेता हैं, 8 लाख वोट से इस बार वो चुनाव जीते हैं, तो कृषि मंत्रालय जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है उनकी जिम्मेदारी उनको दी गई है। ऊर्जा विभाग मनोहर लाल खट्टर को बनाया गया है। और इसके अलावा जो अमित शाह है वो गृह मंत्री है पूर्व की भांति, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, और सड़क एवं राजमार्ग जो मंत्री है वो नितिन गडकरी को ही बनाया गया। तो आप देखे होंगे कि मोदी ने कल यह कहा था
कि जो भी पुराने कई हमारे जो ऐसे सहयोगी हैं जो कि पुराने रहे हैं उनको फिर से वही विभाग संभालना होगा जो वो संभालते रहे। देखिए दरअसल में होता ये है कि अगर आप मंत्रालय चेंज करते हैं तो उसके बाद उस मंत्रालय में जो डेवलपमेंट जो होता है उसका जो एक खाका खींचा जाता है और जो कंसर्न जो मंत्री होते हैं अगर उसको आप चेंज करते हैं तो वो विकास का काम जो है वो निश्चित तौर पर प्रभावित होता है, क्योंकि जब नए मंत्री आएंगे तो फिर अपने अनुसार वो रोड मैप बनाएंगे। तो यही वजह है कि बहुत सारे पुराने चेहरों को ही फिर से कैबिनेट में जगह दी गई है, वहीं कुछ नए चेहरों को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई है। जी नवीन। बिल्कुल जिम्मेदारियां दी गई हैं नए चेहरों को। इसके अलावा कई पुराने चेहरे हैं जो मोदी के तीसरे कार्यकाल में रिपीट हुए हैं, जिसमें महत्वपूर्ण नाम गृह मंत्री अमित शाह का है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का है, जो अपने पुराने विभागों को ही संभालते हुए नजर आएंगे और मोदी 3.0 में भी उनकी जो भूमिका है वो वही रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद इसके राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो मोदी कैबिनेट में कई नए चेहरों को जगह मिली है, जिसमें दो महत्वपूर्ण चेहरे हैं मध्य प्रदेश के बीजेपी के बड़े नेता शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें कृषि मंत्रालय जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। कृषि मंत्रालय जो है वो हमेशा से देश में चर्चा में रहता है, चाहे आप किसानों के मुद्दों को लेकर बात करें या फिर इसके अलावा किस तरीके से किसानों से समन्वय बना के कृषि मंत्रालय समन्वय बना के किसानों तक कृषि के जो लाभ है वो पहुंचाती है। ये देखने वाली बात होगी कि शिवराज सिंह चौहान जो एक मंझे हुए नेता हैं, मध्य प्रदेश को विकास की एक नई दिशा इन्होंने देने का काम किया है। तो अब जब कृषि मंत्रालय जैसा बड़ा विभाग, कृषि मंत्रालय जैसी बड़ी जिम्मेदारी जब मिली है इन्हें, तो देखना यह होगा कि कृषि मंत्रालय को किस तरीके से ये आगे बढ़ाते हैं। देश के किसान जो आंदोलन लगातार करते हैं, समस्याएं रहती हैं, उन किसानों को किस तरीके से कृषि मंत्रालय के जरिए उन किसानों तक किस तरीके से अपनी पैठ बना पाते हैं शिवराज सिंह चौहान, ये देखने वाली बात होगी। इसके अलावा भी कई ऐसे चेहरे हैं जिन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और सभी ने मोदी के कैबिनेट में शामिल होकर सभी ने ये बातें कही हैं कि जो जिम्मेदारी प्रधानमंत्री ने उन्हें दी है वो पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ उसे निभाने की कोशिश करेंगे और जो देश की जिम्मेदारी सौंपी गई है इन तमाम लोगों को, अब मोदी 3.0 में देश की कमान इन मंत्रियों के हाथों में सौंपी गई है। अलग अलग विभागों का बंटवारा किया गया है और विकसित भारत का जो संकल्प है उसको सार्थक करने के लिए, उसको सही साबित करने के लिए ये तमाम मंत्री नरेंद्र मोदी के साथ किस तरीके से काम करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल सभी विभागों का बंटवारा कर दिया गया है और सभी विभागों में आने वाले दिनों में आपको काम होते हुए भी दिखाई देना शुरू हो जाएंगे।